मेरे घर से कुछ ही दूरी पर हमारे प्रदीप जी मिश्रा का पुराना घर है और हम साथ में ही बचपन में रहे हैं। उनके पड़ोसी रहे हैं, दोस्त भी रहे हैं, तो कुछ बचपन की ऐसी यादें कभी जुड़ी हो उनके साथ की, अगर कोई किस्सा यदि आप सुना पाए हमें। पड़ोसी भी हैं, मित्र भी हैं और मतलब बहुत नज़दीक से आपने उनको देखा है। जी, अभी तक का अनुभव जो है काफ़ी अच्छा रहा आपका। अच्छा रहा साहब। हमारे सीहोर को उन्होंने विश्व प्रसिद्ध कर दिया। आप उनकी कुबेरेश्वर धाम जाते हैं, आपने देखा है वहाँ कहाँ कितने दूर दूर से लोग आते हैं। तो सीहोर की गलियों में घूम रहे थे, पंडित प्रदीप जी मिश्रा के बारे में जानकारियाँ ले रहे थे। उनके पड़ोस में ही हम हैं अभी, और ये किराने की दुकान भैया की है। और इन्होंने, हम जब माइक आईडी लेकर के जा रहे थे तो उन्होंने पूछा कि भैया हमसे सवाल जवाब नहीं करोगे क्या, हम भी तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा के पड़ोसी हैं। तो भैया का सबसे पहले परिचय जानते हैं। मैं अंबर जैन, बड़ा बाज़ार यहीं सीहोर में रहता हूँ और मेरे घर से कुछ ही दूरी पर हमारे प्रदीप जी मिश्रा का पुराना घर है और हम साथ में ही बचपन में रहे हैं और बचपन के आप मित्र, बचपन के मित्र हैं। अभी तक भी रहे हैं। और पंडित जी ने तो सीहोर का नाम रोशन किया ही है पूरे भारत और विश्व में। आज लाखों लोग उनको लाखों करोड़ों लोग उनके भक्त हैं और उनके बताए गए उपाय से कई लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इससे एक तो जो कभी मंदिर नहीं जाता था वो मंदिर जाने लगा, मंदिरों में भीड़ बढ़ने लगी, हिंदुत्व की भावना जाग गई सब में। आज जो देखो वो एक लोटा जल लेकर भगवान भोलेनाथ के पास जाता है और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए जल समर्पित करता है। ऐसे संत, ऐसे वक्ता, ऐसे भागवत भूषण बहुत कम ही होते हैं जो अपने अनुयायी बनाने के साथ साथ अपनी बातों का 100% सार्थक करवाते हैं, मंदिर भेजकर अपने भक्तों को, और जो उनकी आवाज़ सुनता है उन सबको। अभी आप पंडित जी को देखते हैं टीवी पर? हम पंडित जी को देखते भी हैं, सुनते भी हैं। और पंडित जी जब भी उनकी एक कथा से दूसरी कथा के बीच में जो टाइम होता है 1-2 दिन का, उसमें जब सीहोर आते हैं तो ज़रूर हम लोग उनके दर्शन करते हैं, मिलते हैं। हमारे मोहल्ले में उनकी कथा हो रही है पिछले 24 वर्षों से अग्रवाल पंचायती भवन में। अभी पिछले महीने हुई है वो कथा। पंडित जी से हमारा मिलना जुलना होता ही रहता है। अच्छा, मतलब आप पंडित जी के मित्र हैं तो कभी नटखट जो उनका अंदाज है, कभी उनसे हंसी मजाक आप करते थे, तो कभी वो याद है? अगर आप पहले पेंट शर्ट पहनते थे पंडित जी? हाँ, नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात है। जनरली वो जब यहाँ से व्यासपीठ के लिए गए थे तब से ही उन्होंने ये वाले वस्त्र पहन लिए थे। और पंडित जी की नटखटपन तो ये है कि उनकी हर कथा में और हर प्रवचन में ही उनकी नटखटपन और उनकी जो वाणी है, उस वाणी को सुनने के लिए लोग इसीलिए बैठते हैं कि वो बाकी संतों की तरह या वक्ताओं की तरह एक ही चीज़ रटन तोता वाली नहीं बोलते हैं या किताब में से पढ़ के नहीं बोलते हैं। वो खुद बोलते हैं अपने हिसाब से और वो समय को और पब्लिक को देख के बातें करते हैं। अच्छा, आप उनके पड़ोसी रहे हैं, दोस्त भी रहे हैं, तो कुछ बचपन की ऐसी यादें कभी जुड़ी हो उनके साथ की, अगर कोई किस्सा यदि आप सुना पाए हमें। नहीं, वो हमारे जब मित्र थे तब बात अलग थी। आज वो व्यास गद्दी पर बैठे हैं, इतने बड़े वक्ता संत बन गए हैं। हम उनके पूर्व की बातें कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, बच रहे हैं आप। आज वो जन जन के लाखों लोगों के प्रिय हैं, इसलिए अब वो हमारे समय जब थे जब की बात अलग थी, अब की बात अलग है। अब तो हमारे लिए भी पूजनीय है, हम भी उनके चरण स्पर्श करते हैं। क्या बात है सर। वो भी हमें आशीर्वाद देते हैं, ऐसा नहीं है। हम आप भी अब उनके चरण स्पर्श करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जब हमारे साथ थे वो जब अलग बात थी। आज तो वो एक गद्दी पे बैठे हैं, गद्दी की मर्यादा रखे हुए हैं, तो हम भी उनके चरण स्पर्श करके मर्यादा कामिल रखते हैं उनकी। अच्छा, जो मतलब पंडित प्रदीप जी मिश्रा जो हैं उनको देख करके आप खुश होते हैं, उनको देख करके आप सोचते हैं, मतलब बचपन की झलक उनमें देखते हैं आप कहीं ना कहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपसे बोला ना अभी कि वो जैसे बचपन में थे, मतलब आज से 25 साल पहले, 26 साल पहले जब हम साथ घूमते थे या रहते थे, आज भी वैसे ही है वो। और उनके उसी ही सरल व्यवहार के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुँचे हैं। मतलब कोई बदलाव नहीं आया उनमें? बिल्कुल नहीं, वो वैसे ही सरल हैं जैसे पहले थे और आज भी।
आज भी वो जन जन के लोकप्रिय इसीलिए बन गए हैं कि वो उनकी सरलता, सौम्यता और स्पष्ट वाणी, स्पष्टवादिता उनके प्रवचन में है, उनकी कथाओं में है। मतलब पड़ोसी भी हैं, मित्र भी हैं, और मतलब बहुत नज़दीक से आपने उनको देखा है। जी, अभी तक का अनुभव जो है काफ़ी अच्छा रहा आपका। बिल्कुल अच्छा रहा साहब। हमारे सीहोर को उन्होंने विश्व प्रसिद्ध कर दिया। आप उनके कुबेरेश्वर धाम जाते हैं, आपने देखा है वहाँ कहाँ कितने दूर दूर से लोग आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, महाराष्ट्र से, कोई कलकत्ता से, हम आज भी भक्तों से मिल के आए हैं। अच्छा लगता है। और हम तो आपके भी दर्शन करके धन्य हो गए, क्योंकि आप पंडित प्रदीप जी मिश्रा के बचपन के दोस्त हैं। और ये सीहोर की गलियों के मज़े हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा सभी के लिए पूजनीय हैं और हमेशा रहेंगे और रहना भी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति की वजह से भारत के कोने कोने में यदि कोई मंदिरों में जल चढ़ने लगा है, तो उसका एक बड़ा श्रेय जो है पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बचपन के मित्र थे उनकी। अभी हम हनुमान मंदिर, अमन एक बार दिखा दीजिए इधर से। ये जो हनुमान मंदिर है, इसकी स्टोरी हम लोग कवर कर रहे थे, तो सामने से ही गुजर रहे थे और भाई साहब ने रोका और हमें अच्छा लगा आपसे मिलके, और ये स्टोरी हम जरूर डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा के लाखों भक्त जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।